जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विमला सोनी है। विमला जी कहाँ से हैं आप? हम बस्ती जिला से यूपी से हूँ, पूना में रहती हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा जी का पूजा करती थी, गणेश जी का पूजा करती थी, हनुमान जी का पूजा करती थी और शिव जी का पूजा करती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, सब भक्ति करती थी, सब उपवास करती थी मैं और सब व्रत रखती थी। आपने इतनी सारी भक्ति पूजाएं की है और हिंदू परंपरा के अनुसार आपने व्रत उपवास भी किए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी के शरण में मेरी एक बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो मैं बहुत दुखी थी सर। मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, मेरी बीपी बहुत हाई होती थी सर। कैसे हुए आपके बच्चे एक्सपायर? मेरे बच्चे एक्सपायर ऐसे होते थे कि भूत प्रेत का बाधा मेरे ऊपर था सर। तो मेरे ऊपर भूत प्रेत का बाधा है, तो भूत प्रेत के वजह से मेरे 2 लड़के एक्सपायर हुए, 1 लड़की एक्सपायर हुई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चों की डेथ हो रही थी बार बार, क्या आपने कभी इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ दिखाई सर, डॉक्टर को तो बहुत दिखाई। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? सर मैं शताब्दी हॉस्पिटल में कांदेवली में एडमिट थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो मैं कांदेवली में थी, शताब्दी में गई, शताब्दी से मैं नायर हॉस्पिटल में गई, तो नायर हॉस्पिटल में एडमिट तो किया मुझे। फिर क्या बोला कि मैं एडमिट तो कर ले रहा हूँ पर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे हस्बैंड से साइन कराया, बोला न जच्चा बचेगा और ना बच्चा बचेगा, दोनों को हम नहीं बचा सकते। तो घर में बहुत रोना पीटना पड़ गया। मेरे घर में पहाड़ टूट पड़ा सर। पहाड़ टूटने के बाद मेरी बीपी भी बहुत हाई थी उस समय, बच्चा खून में दौड़ रहा था, मेरा बच्चा खून में दौड़ रहा था सर। मैं इसके आगे क्या बताऊँ। सच्चे भगवान ने मुझे अपने शरण में लेना था, इसीलिए मुझे बंदी छोड़ मुझे सारे कष्टों से बचाए। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं पुस्तक पढ़ी सर। उस पुस्तक में लिखा था, मानो जन्म पाकर जो नहीं रटा हरिनाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। अगर हम मनुष्य का जन्म पाए हैं, अगर हम भक्ति सच्चा नहीं करते हैं, सच्चे मार्ग पे हम नहीं रहते हैं, तो हमारा मनुष्य का जन्म होना ना होना बराबर है। जैसे पशु पक्षी के समान हमारा शरीर है, हम मनुष्य में नहीं माने जाएंगे सर। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की बुक ज्ञान गंगा को पढ़ा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? हम उनसे नाम दीक्षा 2019 13 जनवरी की ली सर। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ भी मिला? हाँ सर, मुझे लाभ मिला। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे सच्चे भगवान मिले, सच्ची भक्ति थी जो मुझे 8 साल के वर्ष में मुझे भगवान की तलाश थी, तो वो बंदी छोड़ मुझे मिले, संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले सर। और बहुत सारे लाभ हुए हैं सर। मेरे पति जी बहुत नशा करते थे, तंबाकू का नशा करते थे, तंबाकू नहीं खाते थे तो बाथरूम नहीं जा पाते थे। वो तंबाकू खाने के बाद बाथरूम जाते थे। उनको बोलती थी ज्ञान समझो, भक्ति करो, तो वो बोलते थे तुम करो, तुम जाओ अपना सेवा में और सत्संग सुनो, मैं तुझे नहीं मना करूँगा पर मेरे को मत बोला कर, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना कठिन भक्ति है, इतना मर्यादा है, इतना मर्यादा मैं नहीं निभा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। उनकी अच्छी बात बोलती थी तो उनको बहुत बुरा लगती थी सर। तो ऐसे ऐसे मेरा 6 महीना निकल गया। 6 महीना निकल गया तो मैं इतना रोती थी कि अभी हमको सच्चे मार्ग मिल गया है, सच्ची भक्ति मिल गई है, सच्चा परमात्मा मिल गया। फिर ये हमारा हस्बैंड मेरे नहीं आ रहे हैं, हे बंदी छोड़। ये बोलते हैं कि अगर सच्चा भगवान तू मानती है तो मेरा सुरती छोड़वा दे। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा दया बख्शी परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कि उनकी सुरती छूट गई और उनके मुंह में छाले आने लगे, उनकी उल्टी आने लगी सर, उनकी नशा छूट गई और उन्होंने भक्ति मार्ग पे आ गए और रोने लगे कि चलो सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे भगवान हैं, इनके साथ चल के हम भी नामदान लेंगे। हम भी संत रामपाल जी महाराज से तभी जुड़े सर। नाम लेने से पहले सर मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हुए, वो भी मेरे भूत प्रेत के बाधा से। मैं बहुत जगह गई, साधु संतों के पास गई, ओझा के पास गई,
सबके पास गए, पर कहीं से हमें लाभ नहीं मिला, कहीं से हमें राहत नहीं मिला सर। हमें कुछ नहीं, कहीं भी नहीं हमको कुछ राहत मिला सर। उसके बाद सर मैं संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आई तो मेरे फिर गर्भ रहा, तो मेरे गर्भ में आई लड़की तो पेट में उल्टा हो गई, तो मैं बहुत रो रही थी। एक दिन रात को संत रामपाल जी मेरे सपन में आए और मुझे गले से लगाए, मुझे गले से लगा के कहने लगे, ये बेटा अब तुम चिंता कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तेरे गर्भ को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जैसे लड़कियां को माँ अपने गले लगाती है, वैसे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपने गले से लगाया और गले से लगा के मेरे सर पे हाथ फेरा कि बेटा तेरे ऊपर बहुत आपत्ति था, अब मैं नहीं आने दूंगा, अब तो मैं तेरे पल पल तेरे साथ रहूँगा। संत रामपाल जी महाराज मेरे पल पल साथ में आ गए और मेरे डिलीवरी के टाइम संत रामपाल जी महाराज इतना दया बख्शी, इतना रजा बख्शी कि मैं इसका बखान करूँगी तो कम पड़ेगा सर। डिलीवरी के टाइम जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया सर तो मैं दवाखाना गई, मैडम बोली अभी तो पैसा का व्यवस्था करके तभी आना दवाखाना में। मैं बोली ठीक है, मैं पैसा का व्यवस्था करके ही आऊँगी मैडम। मैं जब उधर एडमिट हुई सर, बिना टाइम के मैं गई दवा लेने, ऐसे हाथ पांव दुख रहा था, मैं दवा लेने गई। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा रजा बख्शी कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने आए और मेरा आधा एक घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई बिना टाइम के। मेरे लड़की मेरे बहुत नॉर्मल पैदा हुई। मैडम अचक हो गई, बोली अरे ये कैसा बच्चा, डिलीवरी के टाइम जो बच्चे उल्टा होते हैं पेट में वो सीधा नहीं होते हैं, ये तुम्हारा कैसा ऐसा हो गया। तो डिलीवरी के टाइम मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली बोलने दो ये लोग को चूसना है पैसा तो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई सर। डिलीवरी के बाद मेरा 5-6 जहाँ 1 लाख की जगह 1,50,000 रुपया बोली थी कि वो बड़ा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा होगा, बच्चा उल्टा है। तो डिलीवरी के टाइम सर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सर मेरा जहाँ 50,000 1 लाख का पैसा लगना था, तहाँ मेरा 6,000 रुपये में मेरे दवाई के साथ मेरे सब कुछ के साथ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज मेरी 1.5 साल की लड़की है। संत रामपाल जी महाराज सपन में आए और बोले बेटा दूध लेने आए हैं तेरी बेटी को और तू नाम जाप करने के लिए उठ के बैठ जा। मैं उठ के बैठ गई, बच्चे को शरीर को टोया तो बच्चे को बहुत ज़ोर से बुखार आया था। तो मैं रोने लगी कि संत रामपाल जी महाराज अभी सपन में मुझे बोले उठ के बैठ जाओ। मैं उठ के बैठ गई, बच्चे के ये तो बुखार आ गया इतना ज़ोर से। पर 5 मिनट के बाद बच्चे को दवा पिलाई, नींद में थी दवा पिलाई, दवा पिला के बच्चे को गोद में लेके सोई। बच्चे को जब गोद में लेके सोई सर तो बच्चा मेरा बच्चा इतना ज़ोर से चिघरा कि ऐसा चिघिर आज तक सर मैं किसी को नहीं देखी हूँ ऐसा। इतना ज़ोर चिघरी और मुँह से लार फेंक दी, जैसे वाइट मरने के बाद आदमी के मुँह से गिरता है वैसे उसके मुँह से गिरा सर। और गिरने के बाद उसकी आंखें उल्ट गई, उसके दांतें बैठ गई, उसके सारे बदन कड़क हो गए। इसका दुख इतना बड़ा मेरे आपत्ति टूट पड़ा सर कि मैं इसका कुछ नहीं कह सकती। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुई, मेरे आत्मा में समाये संत रामपाल जी महाराज। मैं सत्य नाम का जाप करना चालू की और अमृत जल बच्चे के मुंह में डाली तो दांत नहीं खुल रहा था। मैं बोली दांत के ऊपर से डालती हूँ अमृत जल दांत के ऊपर जब डाली सर तो दांत खुल गया। फिर दांत खुल गया तो सत्यनाम का जाप चालू ही रखी हूँ मैं। सत्यनाम का जाप करते करते 4 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की आंखें खुली, बच्चे का शरीर सही हुआ, बच्चा डायरेक्ट परमात्मा को ऐसे देखने लगी। और मेरे घर में चारों तरफ से परमात्मा का तस्वीर लगा हुआ है सर। तो बच्चा देखने लगा, 5 मिनट तक बच्चे के पलक नहीं गिरा, संत रामपाल जी का तस्वीर को देखने ही लगी। और घर में लाभ हुआ सर, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ। घर में कमाई नहीं अच्छी थी सर, वो भी अभी अच्छी है सर।
और सर लाभ ये हुआ कि मेरी लड़की बहुत कमज़ोर आती थी पढ़ने में। अभी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मेरी बेटी बड़ी वाली अभी क्लास में भी फर्स्ट आती है और स्कूल में भी फर्स्ट है, पढ़ने लिखने में दिमाग तेज है सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश लायक नहीं हूँ सर, मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना कर सकती हूँ, सभी भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों सभी से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप आओ और नाम लो, सत्संग सुनो। भिन्न भिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उसे सुनो, समझो और ज्ञान लो। और नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पे मोबाइल नंबर लिखा रहता है और एड्रेस पता लिखा रहता है, SMS कीजिए। और जगह जगह नाम केंद्र खुला हुआ है, उस पे संपर्क कीजिए और नाम दीक्षा लेके अपना जीवन मनुष्य का सफल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साए।